नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और जीके प्रैक्टिस सेट में। आज के जीके प्रैक्टिस सेट में जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट 50 प्रश्न देखने वाले हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। ड्यूटेरियम और ट्रिटियम किसके समस्थानिक हैं? तो दोस्तों, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम जो हैं हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो का अगला प्रश्न है, साल्ट लेक स्टेडियम का नामांकन किस महापुरुष के नाम पर किया गया है? तो दोस्तों, साल्ट लेक स्टेडियम का नामांकन स्वामी विवेकानंद जी के नाम पर किया गया है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो दोस्तों, प्रथम यानी पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार वर्ष 1965 में प्रदान किया गया था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता की धारा 304 बी किससे संबंधित है? तो दोस्तों, भारतीय दंड संहिता की धारा 304 बी दहेज हत्या से संबंधित है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, अलाई दरवाजे का निर्माण किस राजवंश द्वारा कराया गया था? तो दोस्तों, अलाई दरवाजे का निर्माण खिलजी राजवंश द्वारा कराया गया था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, चेरी ब्लॉसम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों, चेरी ब्लॉसम उत्सव मुख्यतः मेघालय राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1875 में इंडियन लीग की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों, 1875 में इंडियन लीग की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने की थी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, पंजाब नेशनल बैंक का परिचालन किस वर्ष से शुरू हुआ था? तो दोस्तों, पंजाब नेशनल बैंक का परिचालन वर्ष 1895 से शुरू हुआ था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंबिनी नदी किसकी सहायक नदी है? तो दोस्तों, कंबिनी नदी जो है मुख्यतः कावेरी नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो दोस्तों, प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है नर्मदा नदी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिख धर्म के छठवें गुरु कौन थे? तो दोस्तों, सिख धर्म के छठवें गुरु थे गुरु हरगोविंद सिंह। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय टेनिस संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों, अखिल भारतीय टेनिस संघ की जो स्थापना हुई थी यह हुई थी वर्ष 1920 में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आदि कैलाश पर्वत किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, आदि कैलाश पर्वत जो है यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त सम्राट कौन था? तो दोस्तों, महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त सम्राट था चंद्रगुप्त प्रथम। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद के गुरु का क्या नाम था? तो दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी के गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस रसायन को सिरके के रूप से जाना जाता है? तो दोस्तों, सिरका जो है एसिटिक एसिड को कहा जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, एसिटिक एसिड। अगला प्रश्न है, भारतीय बैडमिंटन संघ का गठन किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों, भारतीय बैडमिंटन संघ का गठन हुआ था वर्ष 1934 में। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो दोस्तों, भारत में वन संरक्षण अधिनियम जो पारित हुआ था वह हुआ था वर्ष 1980 में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, घट प्रवाह किस
नदी की सहायक नदी है। तो दोस्तों घटप्रभा नदी जो है यह कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदी मानी जाती है, या है ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, कृष्णा नदी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों भारतीय राज्य उत्तराखंड का स्थापना दिवस 9 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो दोस्तों भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम वर्ष 2013 में लागू किया गया था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, उकाई बांध किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों उकाई बांध जो है यह ताप्ती नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, थॉट्स ऑन पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों थॉट्स ऑन पाकिस्तान नामक पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माणिक्य वंश का शासन किस राज्य में था? तो दोस्तों माणिक्य वंश का जो शासन था यह भारत के त्रिपुरा राज्य में था। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व शौचालय दिवस जो मनाया जाता है यह मनाया जाता है 19 नवंबर को। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, डेबिट कार्ड पर कुल कितनी संख्याएं यानी अंक होते हैं? तो दोस्तों डेबिट कार्ड पर कुल 16 अंक होते हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, गुरजीत कौर किस खेल से संबंधित हैं? तो दोस्तों प्रसिद्ध गुरजीत कौर जो हैं ये हॉकी खेल से संबंधित हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द गोल्डन बॉट पुस्तक किसकी रचना है? तो दोस्तों द गोल्डन बॉट नामक पुस्तक जो है यह रविंद्रनाथ टैगोर जी की पुस्तक है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, यानी द गोल्डन बॉट नामक पुस्तक की रचना किसने की है? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। अगला प्रश्न है, धोलावीरा और लोथल हड़प्पा स्थल किस राज्य में स्थित हैं? तो दोस्तों धोलावीरा और लोथल हड़प्पा स्थल जो हैं यह भारत के गुजरात राज्य में स्थित हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दुर्योधन सिंह नेगी का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों दुर्योधन सिंह नेगी का जो संबंध है यह मुक्केबाजी खेल से है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चुटकी किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? तो दोस्तों चुटकी जो है यह सिक्किम राज्य का पारंपरिक नृत्य है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में द्विसदनीय प्रणाली किस देश से ली गई है? तो दोस्तों भारतीय संविधान में द्विसदनीय प्रणाली यूनाइटेड किंगडम देश से ली गई है, यानी यूके देश से ली गई है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? तो दोस्तों गौतम बुद्ध जी ने अपना अंतिम उपदेश वैशाली में दिया था। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को मृत्यु दंड क्षमा करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रपति को मृत्यु दंड क्षमा करने की शक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत प्राप्त है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द इनसाइडर पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों द इनसाइडर पुस्तक के लेखक हैं पी बी नरसिम्हा राव। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा।
अगला प्रश्न है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात राज्य में केवड़िया में स्थित है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 1955 से पूर्व भारतीय स्टेट बैंक को किस अन्य नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों वर्ष 1955 से पहले भारतीय स्टेट बैंक को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्ति किस भाषा में संकलित की गई है? तो दोस्तों प्रयाग प्रशस्ति संस्कृत भाषा में संकलित की गई है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिलवाड़ा और जरगा पर्वत चोटियां किस राज्य में स्थित हैं? तो दोस्तों दिलवाड़ा और जरगा पर्वत चोटियां भारत के राजस्थान राज्य में स्थित हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, चंदावर की लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो दोस्तों प्रसिद्ध चंदावर की लड़ाई मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच हुई थी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माइकल फेल्प्स का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों माइकल फेल्प्स का संबंध तैराकी से है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। माइकल फेल्प्स का संबंध किस खेल से है? तैराकी खेल से। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद कितने मंडलों यानी पुस्तकों में विभक्त है? तो दोस्तों ऋग्वेद जो है कुल 10 मंडलों में विभक्त किया है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। यानी ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो दोस्तों केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 1986 में की गई थी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान को किस भाषा में लिखा है? तो दोस्तों प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान को अंग्रेजी भाषा में लिखा है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, ओलंपिक में प्राप्त पदक करने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज कौन हैं? तो दोस्तों ओलंपिक में पदक प्राप्त करने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज हैं विजेंद्र सिंह। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना की पूर्वी कमान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों भारतीय सेना की पूर्वी कमान का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, मैराथन दौड़ में आधिकारिक रूप से कितनी दूरी तय करनी होती है? तो दोस्तों मैराथन दौड़ में आधिकारिक रूप से 26 मील 385 गज दूरी तय करनी होती है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा को किस वर्ष अस्थायी संसद के रूप में परिवर्तित किया गया है? तो दोस्तों संविधान सभा को वर्ष 1950 में अस्थायी संसद के रूप में परिवर्तित किया गया था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दारा सिकोह के पिता का क्या नाम था? तो दोस्तों दारा सिकोह के पिता का नाम था शाहजहां। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो दोस्तों ये थे जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट 50 प्रश्न जो हमने तैयार किए आपकी परीक्षा की दृष्टि से। दोस्तों आई होप ये प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। इसी प्रकार के जीके प्रैक्टिस सेट देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों हम मिलते हैं अगले जीके प्रैक्टिस सेट के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।